हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जे ग्रैंड एजुकेशन। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अब हम देखेंगे कि क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज बॉडी थी, जैसे मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था तो उसके अराउंड एक जो रीजन है वो चार्जड रीजन बन जाता है। ठीक है, चार्जड रीजन बोलो या फिर चार्ज स्पेस बोलो, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जिस स्पेस के अंदर कोई भी अनदर चार्ज आए तो उस पर कुछ ना कुछ वो फोर्स एक्ट होती थी। ठीक है, इतना कंसेप्ट पता था ना आपको। तो अभी ये बोल रहे हैं कि जो इस पॉजिटिव चार्ज के बाहर हमारे पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम इसको रीज़न से डिफ़ाइन नहीं करेंगे, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये किसी भी चार्जर बॉडी पे एक्ट करेंगी। ठीक है, तो अब हम इसको रीज़न लेके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ज़रिए भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, ये हमारी इमेजिनेशन होती है कि ये एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइन। क्या है, स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं, और जो मैंने आपको बोला कि इमेजिनरी लाइन होती हैं ये। ठीक है, लाइन इन अ रीजन, इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो बता दिए मैंने। और ये जो जैसे मान लो कोई भी एक इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मान लेते हैं, एक कर्व ले लेते हैं। तो जब आपके पास कर्व्ड इमेजिनरी लाइन होगी तो इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। आप इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉन कर लो तो आपको क्या आ जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालनी होगी तो आप उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉन कर लो और उसमें एरो लगा दो तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के कारण कौन कौन सी। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइंस ऐसे थी और एक कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। तो अब हमारे पास जब कर्व थी तो हमें डायरेक्शन बताने के लिए हम इस पर सिंपल एक टेंजेंट ड्रॉन करके हमें इसकी डायरेक्शन मिल जा रही थी। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते थे, और द डायरेक्शन ऑफ द imaginary lines is given by when we drawn a tangent on the electric field lines। ठीक है, और सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले आप इसी कंसेप्ट को याद रखें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेंगी, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव चार्ज तक। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज होगा हमारे पास तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेंगी आउटवर्ड की तरफ, मतलब कि बाहर को जाएंगी। ठीक है, इसी कंसेप्ट को आप याद रख लेना कि जो पॉजिटिव चार्ज जब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब पॉजिटिव चार्ज होगा हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसके अराउंड होंगी पॉजिटिव चार्ज के, वो होगी आउटवर्ड। व्हेन चार्ज इज ग्रेटर देन 0, जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तब क्या होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, क्योंकि हम चार्ज ले रहे हैं तो उसके अराउंड स्पेस तो बनेगा। ठीक है, अब हम उस स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, आप ये याद रखो। तो अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, और नेगेटिव जब चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, और जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज है
नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। व्हेन Q इज लेस देन 0, पॉजिटिव तो मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। Q इज लेस देन 0 आएगा, मतलब कि हमारे पास चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा, अब इन दोनों का ओवरऑल क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बना दूँ मैं इसको साफ कर देता हूँ ना थोड़ा सा, और इसको यहाँ पे लिखते हैं Q इज़ लेस देन 0 और Q इज़ ग्रेटर देन 0। जब हमें किसी स्पेस में ये दोनों चार्ज दिए होंगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज भी दिया होगा तो नेगेटिव चार्ज भी दिया होगा, तो हमारे पास जो इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। मतलब कि ये पॉजिटिव से इसका जो स्टार्ट है वो यहाँ पॉजिटिव से करेंगी और ये पहुँचेगी नेगेटिव तक। इसको अच्छे से बनाना, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं और यहाँ से भी पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव, और ठीक है। अब यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओह शिट, सॉरी, ये उल्टी जाती ही नहीं है कभी भी, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव से इनका जो बिगिनस हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से, और कहाँ पे आके रुकी, नेगेटिव चार्ज पे। और ये एक बात ये भी है, हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देख लो कि ये जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। जैसे हम जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते थे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ तक जाती थी, नॉर्थ से साउथ। तो जब नॉर्थ से साउथ तक जाती थी तो वो क्लोज लूप बनाती थी, मतलब कि जब ये ऐसे जाती थी और जो बीच में मान लो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट आउटवर्ड डायरेक्शन में ये तो नॉर्थ से साउथ जाती थी, बट जब मैग्नेट के अंदर की बात आती है तो यहाँ से डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है, ये साउथ से नॉर्थ से आती थी। तो क्या बनाती थी, ये क्लोज लूप बनाती थी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। बट यहाँ पे कोई क्लोज लूप नहीं बनता है, ठीक है। अब हमारे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस और नॉन यूनिफॉर्म। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को EFI से लिख रहा हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है वो सेम होगा, ठीक है। मतलब कि ये आएंगी, बनेंगे कैसे, जैसे कि इस तरह से आएंगे कुछ, ठीक है। अब देखो इनका जो मैग्नेट डायरेक्शन है वो सभी की इस तरफ है, डायरेक्शन तो इस तरफ है। अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड भी आप चाहे यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज को रखोगे तब भी यहाँ पे भी उतनी ही फोर्स लगेगी इस पर, उतनी ही फोर्स लगेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे भी रखोगे तो भी इस पर ही उतनी ही फोर्स लगेगी। मतलब कि मेरे बोलने का मतलब है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, ठीक है।
क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which has same magnitude and direction in every region of the electric field, ठीक है। क्योंकि ये पूरे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम, ठीक है। क्योंकि जो भी जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें जिनमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नीट्यूड है इन एवरी पार्ट ऑफ द रीजन, कि हर एक पार्ट में जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है वहाँ पे क्या है, सेम है, और उसकी डायरेक्शन भी उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या है, सेम, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म लाइंस इसके उल्टा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो प्रत्येक रीजन में इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ नॉट सेम। मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैं स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ। अब जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। मान लो एक इस तरह से जा रही है, एक इस तरह से जा रही है और एक इस तरह से जा रही है। अब मैं जब इस पे इतने से पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी और यहाँ पे अलग आएगी, और जो इनकी डायरेक्शन भी वो आप क्लियरली देख सकते हो कि चेंज है। मतलब कि इसके डायरेक्शन, जब मैं इसके डायरेक्शन देखूँ तो ये इस तरह से है कुछ, और ये इस पॉइंट पे देखूँ तो ये इस तरह से है, और ये तो डायरेक्ट जा रही है सीधी। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ये था, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस है, कर्व्ड भी हो सकती हैं और स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये क्यों होती हैं, क्योंकि जो हमारे पास किसी भी चार्ज के अराउंड का स्पेस है, चार्जड स्पेस, जिस चार्ज स्पेस में हम कोई अनदर चार्ज लाते थे और जो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करता था, मतलब कि या फिर उसको अट्रैक्ट करता था या फिर रिपेल करता था, उस स्पेस को हमने किससे डिफाइन किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमारे पास डायरेक्शन कैसे आती थी, हम किसी भी कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉन कर देते थे तो हमारे पास उसकी डायरेक्शन भी आ जाती थी। और सेकंड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनती हैं, क्योंकि चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आएंगी, क्योंकि उसके आसपास कुछ ना कुछ चार्जड स्पेस आएगा। तो बट जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन थी वो थी आउटवर्ड, और जो सेकंड वन हम जो पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के कारण भी उसके अराउंड स्पेस बनेगा, इलेक्ट्रिक स्पेस तो बनेगा ही, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन थी वो थी इनवर्ड, क्योंकि वो अपने अंदर ले रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। और जब हमने इन दोनों का ओवरऑल पढ़ा तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो नेगेटिव चार्ज पे क्या कर रही थी, कोलाइड कर रही थी, ठीक है। वहाँ पे जाके नेगेटिव चार्ज पे जाके रुक रही थी, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि हर एक पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट में जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगी और जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो भी चेंज होगा। तो हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
सबसे पहले हमने क्या बोला था, इट इज़ स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस। क्या है ये, इमेजिनरी लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारे पास क्या है, इमेजिनरी लाइंस। और यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही हैं, क्योंकि ये कहाँ से, इनका बिगिनिंग पॉइंट का है क्या है, पॉजिटिव चार्ज से बिगिन हो रही हैं, और जहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट है इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। Field lines are begin from positive charge and ends on negative charge। थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम अब। ठीक है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह, क्योंकि मैग्नेट के अराउंड भी एक स्पेस होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर सकती है। तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई अदर जैसे पोल आ जाता था तो वो उसको अट्रैक्ट करता था। ठीक है, बट वहाँ पे क्या बनता था, क्लोज लूप बनता था मैग्नेट के अराउंड आपने पढ़ा होगा, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ पोल होता है, नॉर्थ से साउथ तक ले जाती है डायरेक्शन, ऐसे होता है ना, समथिंग कुछ ऐसे होता है। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे, बट यहाँ पे देखो यहाँ से नॉर्थ से साउथ तो जाती है डायरेक्शन, बट जब मैग्नेट के अंदर की डायरेक्शन हम देखते हैं तो यहाँ से साउथ से नॉर्थ होती है, और ये क्या बनाती थी, क्लोज लूप बनाती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म, क्या नहीं बनाती हैं, क्लोज लूप। अब हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। अभी आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती हैं। अब क्यों नहीं करती, अब मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक को हम ऐसे ले लेते हैं और एक को हम ऐसे ऐसे ले लो। ठीक है, अब हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे किसी भी मैग्नेट को रखेंगे, यहाँ पे मान लो मैंने मैग्नेट रखी, तो वो डायरेक्शन क्या शो करेगी, इस तरफ, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से ये डायरेक्शन इस तरफ शो करेगी। बट जब वैसे ही मैंने अब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, अब यहाँ पे देखो तो ये जो नीडल है वो इस तरफ भी डायरेक्शन शो कर सकती है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करेगी ऐसे। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती नहीं है, तो ऐसा हो भी नहीं सकता कि मैग्नेट दो डायरेक्शन दिखाएं। कभी हुआ है ऐसा कि मैग्नेट ने आपको दो डायरेक्शन दिखाई हो, तो आपकी मैग्नेट ही खराब होगी। ठीक है, जैसे कि एक डायरेक्शन ये होगी और एक डायरेक्शन ये होगी मैग्नेटिक नीडल की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
क्योंकि हम जब यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तो वो दो डायरेक्शन शो करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें जो मैग्नेट है वो केवल एक ही डायरेक्शन देती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot intersect each other. कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। कोई अच्छा सा छूट तो नहीं गया है? ठीक है। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब तक कंटिन्यूस रहेंगी जब तक कि वहाँ पे कोई चार्ज ना आ जाए, ठीक है। मान लो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ तक चलती जाएगी जब तक कि कोई पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए, ठीक है। बट इसका स्पेस भी कम होगा ना, मान लो कि इतना स्पेस था इसका, यहाँ तक जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस रहेगी। बट जब हमने यहाँ पे चार्ज रख दिया, ये जो क्या है माइनस, मान लो नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कट जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इन चार्ज फ्री सरफेस ये आता है, पूछते हैं क्वेश्चन। अभी मैंने पेपर दिए फर्स्ट सेमेस्टर के और ये पूछा भी गया था क्वेश्चन, ठीक है। इन चार्ज फ्री सरफेस, या फिर सरफेस लें या स्पेस लें, चार्ज फ्री स्पेस लें, ठीक है। इन चार्ज फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? कंटिन्यूस। ये क्या लिखती है? एक गलती 2 बार। कंटिन्यूस क्या मतलब, जब हम वैक्यूम में लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चलती जाएंगी बिना टूटे, कंटिन्यूस रहेंगी। बट हमने जब जहाँ पे चार्ज रख दिया तो ये क्या कर जाएंगी? ब्रेक कर जाएंगी। साइन का मानना है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन ही है, ठीक है। तो हमने ये पढ़े 5 पॉइंट। सबसे पहले क्या किया था हमने, ये इमेजिनरी लाइन है, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था। सेकंड वन क्या है कि ये बिगिन कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव, और इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। तो और ये जो है क्लोज लूप भी नहीं बनाती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह, आप आगे पढ़ोगे। और जो ये जो दो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 हैं हमारे पास, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन it will give us 2 direction of the magnetic needle which is impossible। और थर्ड है, फोर्थ फिफ्थ है, और ये जब हमारे पास फ्री चार्ज फ्री स्पेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल वो है ए पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। सेपरेटेड बाय सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। हम वैसे स्मॉल ही डिस्टेंस लेते हैं। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बोलता है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं जो कि हैं क्या है आपस में इक्वल, बट जो इन पे साइन है वो क्या है? ऑपोजिट चार्जेस बन गए हमारे पास, और ये सेपरेट कैसे हो रहे हैं? एक स्मॉल डिस्टेंस से। मान लो ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, ऐसे लेना हम, ठीक है, कि पॉजिटिव को दूसरी तरफ ले। यहाँ पे नंबर लाइन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, ठीक है। ये मैंने नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिया, ठीक है। जैसे बीच में हमारे पास 0 आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है और यहाँ पे क्या आता है? पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इन 2 चार्जेस इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस को हम
हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को हम कैसे सेपरेट करें स्मॉल डिस्टेंस से। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम नंबर लाइन की तरह आप एक नंबर लाइन बना लो, बीच में ओ लिख दो, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आएगा L। क्या बन गया, पूरा ख़राब कर दिया। यहाँ से यहाँ तक का L आ गया डिस्टेंस, स्मॉल l ले लो, और यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल l, तो ओवरऑल कितना हो गया 2l। अब ये मेरे को भी नहीं पता है कि ये क्यों लिया गया है, क्योंकि आगे हम ना इसमें एक पढ़ेंगे कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ये बेसिकली हमने इसलिए फाइंड किया था क्योंकि हमने बोला था ना, पीछे हम पढ़ रहे थे ना कि ये पॉजिटिव चार्ज और जब हम नेगेटिव चार्ज इकट्ठे ले लें और जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बनेंगी कि नहीं बनेंगी, बनेंगी ना। अभी तो पढ़ाया नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, आप बुक में भी चेक कर सकते हो, कुछ गलत हो जाए तो, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12 के कारण डिस्टेंस ये हम सेपरेट कर रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास आया डाइपोल, इलेक्ट्रिक भी लगा देना क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल भी आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। जब हम अब हमारे पास एक और टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से, ये वेक्टर फॉर्म है। तो हम P को, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल, product of the charges on dipole with the distance between two charges। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आएगा क्योंकि एक चार्ज लेना है हमने, कोई भी क्यू लेंगे हम, सिंपल है क्यू, और क्या है प्रोडक्ट किसके साथ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारे पास 2l। तो ये क्या आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हमने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल एंड विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हाँ, अब मैं बता रहा था कि ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें जब यहाँ पे दिया था, आगे इसके एप्लीकेशंस भी हैं कि एप्लीकेशन बोलो या फिर टाइप बोलो, टाइप नहीं आएंगी बट एप्लीकेशन ही होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे भी हम देखेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी यहाँ पे, और एक एक्सियल लाइन पे भी। तो हम देखेंगे एक एक्सियल पॉइंट पे और एक एक्सियल लाइन पे और एक इक्वेटोरियल लाइन पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। एक बार हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे ना यहाँ पे, और दूसरी बार यहाँ पे, मतलब कि ये वाली लाइन क्या आएगी, यहाँ से सेंटर से इस तरह से ये क्या आएगी इक्वेटोरियल, और ये क्या आएगी एक्सियल। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये जो दो टॉपिक हैं ये सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम जो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है।